तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है लैकोनिक। दोस्तों लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त या फिर कम बोलने वाला। यानी कि लैकोनिक का मतलब होता है ऐसा इंसान जो जानबूझकर बहुत ही कम शब्दों में बात करता है। ये सिर्फ शॉर्ट बोलना नहीं होता है बल्कि एक्स्ट्रा डिटेल, इमोशंस या फिर एक्सप्लेनेशन को अवॉइड करके सीधा और मिनिमम वर्ड्स में जवाब देना होता है। कभी कभी जो है वो लैकोनिक होना स्मार्ट और कॉन्फिडेंट लगता है, लेकिन कभी कभी लोगों को ये रूड या फिर अनइंटरेस्टेड भी लग सकता है, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि आप बात को एक्सटेंड नहीं करना चाहते हो या फिर आप सामने वाले को अवॉइड कर रहे हो। इस वर्ड का जो फोकस है वो कम बोलने पर नहीं है बल्कि कम शब्दों में अपनी कंप्लीट बात कह देने पर होता है। तो उसे ही हम लैकोनिक कहते हैं। लैकोनिक का मतलब होता है मिनिमम वर्ड्स में सीधा जवाब दे देना। अब दोस्तों इसी के साथ हमारे पास कुछ और भी डेली लाइफ के एग्जांपल्स है। जैसे कि हम कह सकते हैं ही गेव अ लैकोनिक रिप्लाई, मतलब कि उसने बहुत ही छोटा जवाब दिया कि कॉन्वर्जेशन जो है वो आगे बढ़ ही नहीं पाई, यानी कि उसके जवाब पर जो है वो मतलब कि बातें खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसका जवाब जो था वो कैसा था, तो बहुत ही छोटा था। या फिर हम कह सकते हैं द कोच वॉज लैकोनिक ड्यूरिंग द इंटरव्यू, मतलब कि इंटरव्यू के दौरान जो है वो उसने बस शॉर्ट और डायरेक्ट आंसर्स दिए। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। सिंपल वर्ड्स में लैकोनिक का मतलब होता है कम शब्दों में पूरी बात कह देना बिना अननेसेसरी डिटेल्स के। अब दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास है ब्रीफ, कंसाइज या फिर टर्स। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है संक्षिप्त में कुछ बोलना या फिर कुछ लिखना भी हम कह सकते हैं। वैसे तो ये जो है वो मतलब कि बोलने के सेंस में यूज होता है। ब्रीफ का भी मतलब होता है संक्षिप्त में, यानी कि एक तरीके से ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, उस तरीके से आप अगर बात करते हो तो वो ब्रीफ हो जाता है। ब्रीफ, कंसाइज या फिर टर्स, इन तीनों का एक ही मीनिंग है। एंटीनिम की तरफ आए तो एंटीनिम में हमारे पास है टॉकेटिव, वर्बोस या फिर वर्डी। दोस्तों टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बातें करता है, ओके, उसे हम टॉकेटिव कहते हैं। वर्बोस का मतलब होता है एक तरीके से वाचाल इसे कहा जाता है, जो अपने बोलने में जो है वो बहुत सारे शब्दों का यूज़ करता है, यानी कि एक तरीके से ये भी टॉकेटिव वाला हमें सेंस देता है। और वर्डी का भी यही मतलब है, जो बहुत ज़्यादा शब्दों का यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है, तो वो भी हो जाता है वर्डी। यानी कि ये सारे हमारे क्या है, तो एंटीनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है हिज लैकोनिक रिप्लाई सरप्राइज्ड एवरीवन हु एक्सपेक्टेड अ लॉन्ग एक्सप्लेनेशन। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि उसका जो छोटा सा जवाब है उसने सबको सरप्राइज कर दिया था, क्योंकि सब लोग जो है वो उससे एक बड़ा आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे। यानी कि सबको क्या लगा था कि वो बहुत ज़्यादा बोलेगी, थोड़ा बड़ा आंसर देगी, लेकिन उसने जो है वो बहुत ही शॉर्ट तरीके में, बहुत ही कम शब्दों में जो है वो अपने आंसर को ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से आपको समझना है कि लैकोनिक यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मॉर्बिड। दोस्तों मॉर्बिड का मतलब होता है विकृत या फिर अस्वस्थ मानसिकता वाला। यानी कि मॉर्बिड का मतलब होता है ऐसा इंटरेस्ट, ऐसी सोच या फिर हमारा ऐसा मूड जो डेथ, डिजीज या फिर डार्क टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करता है। जब कोई इंसान या फिर बात नॉर्मल और पॉजिटिव चीज़ों के बजाय हमेशा नेगेटिव, डिप्रेसिंग या फिर स्कैरी टॉपिक्स की तरफ जाए तब उसे मॉर्बिड कहते हैं। ये जो वर्ड है वो मूड के लिए भी यूज़ हो सकता है, यानी कि जब कोई इंसान जो है वो अजीब तरीके से उदास या फिर ग्लूमी फील करता है तो उसके लिए भी हम जो है वो मॉर्बिड कह सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में मॉर्बिड का मतलब होता है ज़्यादा डार्क या फिर डेथ रिलेटेड सोच रखना। उसी तरीके से हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है। जैसे कि हम कह सकते हैं ही हैज़ अ मॉर्बिड इंटरेस्ट इन हॉरर स्टोरीज, मतलब कि उसे स्कैरी और डेथ रिलेटेड स्टोरीज में थोड़ा अजीब सा इंटरेस्ट है। यानी कि वो हमेशा जो है वो इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता रहता है और इन सारी चीज़ों में उसे इंटरेस्ट भी है। या फिर हम कह सकते हैं शी वॉज इन अ मॉर्बिड मूड, मतलब कि वो नॉर्मल से ज़्यादा जो है वो बहुत ही ज़्यादा उदास और नेगेटिव फील कर रही थी, तो उसे हम मॉर्बिड मूड कह सकते हैं। या फिर मॉर्बिड थॉट्स भी हो सकते हैं, मतलब कि ऐसे थॉट्स जो डार्क और डिप्रेसिंग नेचर के हो। यानी कि सिंपल वर्ड्स में मॉर्बिड का मतलब होता है डार्क,
डेथ या फिर डिप्रेसिंग टॉपिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होना, या फिर मूड का ग्लूमी हो जाना, यानी कि हमारे मूड का उदासी भरा हो जाना, तो उसे भी हम मॉर्बिड कह सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है ग्लूमी, अनहेल्दी या फिर डिस्टर्बिंग। दोस्तों ग्लूमी का मतलब होता है बहुत ही उदासीन चीज़, जिसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से शोक होता है, एक तरीके से उदासी होती है, निराशा होती है, तो उसे हम ग्लूमी कहते हैं। अनहेल्दी का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो अस्वस्थ नहीं है, यानी कि जो चीज़ नॉर्मल नहीं है। डिस्टर्बिंग का मतलब है जो जो चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है, जो चीज़ आपको हिला के रख देती है, उसे हम जो है वो डिस्टर्बिंग कह सकते हैं। जो चीज़ आपकी मानसिकता को जो है वो मतलब कि हिट करती है, तो उसे हम डिस्टर्बिंग कह सकते हैं। एंटोनी में हमारे पास है चीयरफुल, हेल्दी या फिर ऑप्टिमिस्टिक। दोस्तों चीयरफुल या फिर हेल्दी का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छी है, खुशनुमा है, जिससे हमें हैप्पीनेस मिलती है, या फिर जो है वो मतलब कि अस्वस्थ नहीं है, हेल्दी यानी कि स्वस्थ है, यानी कि हेल्दी कोई चीज़ है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है पॉजिटिव चीज़, तो उसे हम ऑप्टिमिस्टिक कह सकते हैं। तो पॉजिटिव चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को, खुशनुमा चीज़ों को, हेल्दी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? चीयरफुल कहेंगे, हेल्दी कहेंगे या फिर ऑप्टिमिस्टिक कहेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है? तो एंटोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ही हैड अ मॉर्बिड क्यूरियोसिटी अबाउट मिस्टीरियस एंड डार्क स्टोरीज, यानी कि उसके मन में जो है वो हमेशा मिस्टीरियस एंड डार्क स्टोरीज से रिलेटेड जो है वो एक अजीब सी, यानी कि मॉर्बिड सी क्यूरियोसिटी रहती है। यानी कि एक तरीके से विकृत क्यूरियोसिटी जिसे हम कह सकते हैं, कि उसका जो माइंड है वो हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही सोचता रहता है। यानी कि जब भी मिस्टीरियस स्टोरीज या फिर डार्क स्टोरीज वो देखता है, फिर पढ़ता है, तो उसके मन में जो है वो कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ चल रही होती है, उसका मन एक तरीके से नेगेटिव सोच बना लेता है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि मॉर्बिड यानी क्या होता है और किस तरह हमें इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्क्वालिड। दोस्तों स्क्वालिड का मतलब होता है बहुत ही गंदा या फिर अत्यंत अस्वच्छ, यानी कि स्क्वालिड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गंदा, डर्टी या फिर अनहेल्दी कंडीशन, जहाँ पर साफ सफाई बिल्कुल ना हो और इन्वायरमेंट देखकर ही आपको अनकंफर्टेबल फील हो जाए। ये जो वर्ड है वो फिजिकल जगह के लिए भी यूज़ होता है और कभी कभी मॉरली लो या फिर चीप सिचुएशन के लिए भी यूज़ होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में स्क्वालिड का मतलब होता है बहुत ही गंदा या फिर किसी चीज़ का बेकार सा हाल होना। उसी तरीके से हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है डेली लाइफ से रिलेटेड। जैसे हम कह सकते हैं दे लिव्ड इन अ स्क्वालिड कंडीशन, मतलब कि उनका जो घर है या फिर उनका जो एरिया है वो बहुत ही गंदा और अनहेल्दी था, जहाँ पर कोई रह नहीं सकता। या फिर हम कह सकते हैं द रूम वॉज स्क्वालिड, मतलब कि रूम में साफ सफाई नहीं थी, कुछ मेसी और डर्टी था, तो उस तरीके से भी हम कह सकते हैं। या फिर अगर हम मॉरली कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम कहेंगे अ स्क्वालिड फाइट ओवर मनी, मतलब कि पैसे के लिए बहुत ही चीप और लो लेवल का झगड़ा हुआ। तो इस तरीके से भी जो है वो मतलब कि मॉरली भी स्क्वालिड इस वर्ड का यूज़ होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में स्क्वालिड का मतलब होता है एक्सट्रीमली डर्टी, अनहेल्दी या फिर मॉरली लो कंडीशन, तो उसे हम कहेंगे स्क्वालिड। अब दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम पर आए तो सिनोनिम में हमारे पास है फिल्दी, डर्टी या फिर शैबी। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा गंदी होना, जिसमें हमें घिन आती है, बहुत ज़्यादा गंदी लगती है, हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं उस चीज़ के आसपास रहकर। तो ऐसी चीज़ों को हम फिल्दी कह सकते हैं, डर्टी कह सकते हैं, फिर शैबी कह सकते हैं। एंटनी में हमारे पास है क्लीन, नीट या फिर हाइजीनिक, यानी कि जिस चीज़ में जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा स्वच्छता होती है, साफ सफाई होती है, जो चीज़ नीट एंड क्लीन है, हाइजीनिक है, जिसमें जो है वो मतलब कि सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखा जाता है, जो चीज़ साफ सफाई से भरी होती है, तो उसे हम जो है वो क्लीन, नीट या फिर हाइजीनिक कह सकते हैं। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द फैमिली वॉज फोर्स टू लिव इन अ स्क्वालिड रूम विद नो प्रॉपर फैसिलिटीज़, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक जो फैमिली है उसे जो है वो मतलब कि बहुत ही गंदी प्लेस में रहने के लिए मजबूर किया गया, और वहाँ पर जो है वो कोई प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, यानी कि कोई सुख सुविधाएं भी नहीं थी। और वो जो रूम था जहाँ पर वो फैमिली रह रही थी वो कैसा रूम था? तो बहुत ही बेकार और बहुत ही गंदा रूम था, जहाँ पर कोई भी अनकंफर्टेबल फील कर सकता था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि स्क्वालिड यानी क्या होता है और किस तरह हमें इसका यूज़ करना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ब्लैंडिश। दोस्तों ब्लैंडिश का मतलब होता है चापलूसी करना या फिर किसी की खुशामद करना। यानी कि ब्लैंडिश का मतलब होता है मीठी बातों से या फिर फ्लैटरी टोन से किसी को मनाना या फिर अपना काम निकलवाना।
इसमें इंसान जो है वो बहुत ही स्वीट टोन में बात करता है ताकि सामने वाला इम्प्रेस होकर हाँ बोल दे उनके काम के लिए। ये जो वर्ड है वो थोड़ा नेगेटिव फील भी देता है, क्योंकि इंटेंशन इसमें हमारा क्या होता है, तो इसमें हमारा सेल्फिश इंटरेस्ट होता है। क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, तो अपना काम निकलवाने के लिए जो है वो किसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, किसी से बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, उसका काम करने लगते हैं। तो इस सेंस में हम जो है वो ब्लैंडिश का यूज़ करते हैं कि जब आप किसी की चापलूसी करते हो, किसी की खुशामद करते हो अपने काम के लिए, तो उसे हम ब्लैंडिश कहेंगे। यानी कि ब्लैंडिश का मतलब होता है किसी को मीठी मीठी बातें करके मनाना। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं ही ब्लैंडिश द टीचर फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स। यानी कि उसने क्या किया कि मीठी मीठी बातें करके टीचर को इंप्रेस करने की कोशिश की ताकि वो उसे एक्स्ट्रा मार्क्स दे दे। या फिर हम कहेंगे शी ट्राई टू ब्लैंडिश हर बॉस। यानी कि उसने जो है वो मतलब कि स्वीट वर्ड से बॉस को खुश करने की चाह रखी। यानी कि एक तरीके से बॉस को जो है वो मतलब कि खुश करना चाहा ताकि वो उसे प्रमोशन दे दे या फिर उसकी सैलरी बढ़ा दे, कुछ ऐसा कुछ टॉपिक। तो उस तरीके से भी हम जो है वो ब्लैंडिश का यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम कहेंगे ही ब्लैंडिश हिज फ्रेंड टू लैंड मनी। मतलब कि उसने बहुत ही फ्लैटरिंग टोन में जो है वो अपने फ्रेंड को पैसे देने के लिए मनाया, मीठी मीठी बातें की अपने फ्रेंड से ताकि वो उसे पैसे दे दे, उधार दे दे। तो इस तरीके से आपको समझना है सिंपल एंड ओवरऑल मीनिंग के लिए। ब्लैंडिश का मतलब होता है स्वीट या फिर फ्लैटरिंग वर्ड से किसी को इन्फ्लुएंस करना, किसी को मनाना बेसिकली, तो उसे हम कहेंगे ब्लैंडिश। और दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम में हमारे पास है फ्लैटर, कैजोल या फिर कोएक्स। दोस्तों फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना, किसी के इर्द गिर्द घूमने को हम कहते हैं चापलूसी करना, उसकी खुशामद करना, तो वो होता है फ्लैटर करना। कैजोल का मतलब होता है एक तरीके से जो है वो किसी को बहलाना, फुसलाना। और कोएक्स का मतलब होता है मनाना बेसिकली। यानी कि इन तीनों वर्ड्स का एक ही मीनिंग है कि किसी को जो है वो मतलब कि किसी की चापलूसी करना, किसी के इर्द गिर्द घूमना अपना काम निकलवाने के लिए, मीठी मीठी बातें उनसे करना, बहलाना उनको, फुसलाना, मनाना। तो इन सारे सेंस में हम जो है वो फ्लैटर, कैजोल या फिर कोएक्स का यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों वहीं अगर एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है इंसल्ट, क्रिटिसाइज या फिर रिब्यूक। दोस्तों इंसल्ट का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, क्रिटिसाइज का मतलब होता है एक तरीके से किसी का अपमान करना या फिर किसी को जो है वो मतलब कि किसी की आलोचना करना, निंदा करना, किसी बात पर टिप्पणियां करना, तो उसे हम क्रिटिसाइज करना कहते हैं। और रिब्यूक का मतलब होता है एक तरीके से फटकार लगा देना, डांट देना, एक तरीके से क्रिटिसाइज करना। तो ये भी उस सेंस में आता है, मतलब कि इंसल्ट, क्रिटिसाइज और रिब्यूक क्या है, तो हमारे एंटोनिम्स हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ही ट्राई टू ब्लैंडिश द मैनेजर इनटू गिविंग हिम अ प्रमोशन। यानी कि उसने क्या किया कि अपने मैनेजर को जो है वो मतलब कि बहलाने फुसलाने की, मीठी मीठी बात करके जो है वो उसकी चापलूसी करने की कोशिश की, उसे मनाने की कोशिश की ताकि वो उसे जो है वो प्रमोशन दे। यानी कि उसने क्या किया, तो अपने मैनेजर के वो इर्द गिर्द घूमता रहा, उससे मीठी मीठी बातें करता रहा, उसे बहलाता रहा, फुसलाता रहा, मनाता रहा ताकि उसे क्या मिले, तो प्रमोशन मिले। यानी कि यहाँ पर उसका क्या था, सेल्फिश इंटरेस्ट था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ब्लैंडिश यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेवरेंशियल। दोस्तों रेवरेंशियल का मतलब होता है श्रद्धापूर्ण या फिर आदर युक्त। यानी कि रेवरेंशियल का मतलब होता है डीप रिस्पेक्ट दिखाने वाला एटीट्यूड या फिर हमारा बिहेवियर। जब कोई इंसान जो है वो अपने बड़ों से, टीचर से या फिर लीडर से, किसी होली चीज़ से यानी कि किसी पवित्र चीज़ के सामने सीरियस, हम्बल और रिस्पेक्टफुल तरीके से बिहेव करता है, तो उसे हम रेवरेंशियल कहते हैं। उस बिहेवियर को हम रेवरेंशियल कहते हैं। इसमें जो है वो सिर्फ नॉर्मल रिस्पेक्ट नहीं होती है, बल्कि थोड़ा सा एडमायरेशन और ऑनर का भी फीलिंग होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में रेवरेंशियल का मतलब होता है गहरा और सिंसियर रिस्पेक्ट दिखाना, तो उसे हम कहेंगे रेवरेंशियल। दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं ही स्पोक इन अ रेवरेंशियल टोन। मतलब कि उसने बहुत ही रिस्पेक्ट और सीरियसनेस के साथ बात की। या फिर हम कह सकते हैं शी हैड अ रेवरेंशियल एटीट्यूड टुवर्ड्स हर मेंटर। यानी कि मतलब वो अपने मेंटर को बहुत ही ऑनर और रिस्पेक्ट देती है। यानी कि उसका अपने मेंटर की तरफ एटीट्यूड कैसा है, तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड है, यानी कि बहुत ही आदर भाव रखती है वो। तो इस तरीके से आपको समझना है। ओवरऑल मीनिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि रेवरेंशियल का मतलब होता है ऐसा बिहेवियर जो डीप रिस्पेक्ट और ऑनर को शो करता है। यानी कि जब आप जो है वो किसी को इज्जत देते हो, बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से उससे पेश आते हो, तो वो जो आपका बिहेवियर है, जो आपका नेचर है, उसे हम कहेंगे रेवरेंशियल। ओके। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है रिस्पेक्टफुल, डिवोशनल या फिर वेनरेटिंग। दोस्तों रिस्पेक्टफुल का मतलब होता है आदर युक्त, यानी कि बहुत ही मतलब कि आदर भाव से पेश आना। डिवोशनल का मतलब होता है श्रद्धापूर्ण, एक तरीके से जिसे हम धार्मिक चीज़ों से भी रिलेट कर सकते हैं, तो वो डिवोशनल होता है। और वेनरेटिंग का मतलब होता है एक तरीके से आदर करना, किसी की इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, उसे सम्मान देना, एडमायर करना। तो उस सेंस में वेनरेटिंग का यूज़ होता है। तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स हैं।
एंटोनी में हमारे पास है डिसरिस्पेक्टफुल, इररेवरेंट या फिर कंटेम्पचुअस। दोस्तों डिसरिस्पेक्टफुल का मतलब होता है बहुत ही मतलब कि एक तरीके से किसी को इज्जत ना देना, किसी को सम्मान ना देना, बहुत ही बेइज्जती तरीके से मतलब कि पेश आना, तो उसे हम कह सकते हैं डिसरिस्पेक्टफुल। यानी कि जब आप सामने वाले की बेइज्जती करते हो तो वो आपका एटीट्यूड कैसा है, तो आपका एटीट्यूड है डिसरिस्पेक्टफुल वाला। इररेवरेंट का मतलब होता है, जैसे हमने रेवरेंशियल का क्या मतलब पढ़ा था, श्रद्धापूर्ण या फिर आदरयुक्त पढ़ा था, तो इररेवरेंट का मतलब होता है जो किसी की इज्जत नहीं करता है, किसी से सम्मान से पेश नहीं आता है, तो वो होता है इररेवरेंट, मतलब कि उस बिल्कुल उसका अपोजिट। और कंटेम्पशस का मतलब होता है तिरस्कारपूर्ण या फिर घृणायुक्त, यानी कि जो सामने वाले की बेइज्जती करे, सामने वाले से नफरत करे, तो उसे हम कह सकते हैं कंटेम्पशस। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द स्टूडेंट्स मेंटेन्ड अ रेवरेंशियल साइलेंस ड्यूरिंग द सेरेमनी। यानी कि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो है वो सेरेमनी के दौरान बहुत ही रिस्पेक्ट वाला, यानी कि एक रिस्पेक्ट दिखाने वाला एटीट्यूड या फिर बिहेवियर जो है वो मेंटेन किया। यानी कि वो रेवरेंशियल साइलेंस में खड़े थे, यानी कि वो बहुत ही मतलब कि शांति से, बहुत ही रिस्पेक्ट वाले मैनर में जो है वो मतलब कि सेरेमनी में खड़े थे, उन्होंने रिस्पेक्ट दिखाई सेरेमनी के थ्रू। तो इस तरीके से आपको देखना है कि रेवरेंशियल यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इंट्रेपिड। दोस्तों इंट्रेपिड का मतलब होता है निडर या फिर साहसी, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब कि जुनून होता है, जो बिल्कुल डरता नहीं है। यानी कि इंट्रेपिड का मतलब होता है बिल्कुल नहीं डरता, जो बिल्कुल नहीं डरता, स्पेशली डिफिकल्ट या फिर रिस्की सिचुएशन में भी ऐसे इंसान फियर के बावजूद आगे बढ़ता है, चैलेंज को फेस करता है, तो उसे हम इंट्रेपिड कहते हैं। इस वर्ड में एक तरीके से करेज और बोल्डनेस का आइडिया है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में इंट्रेपिड का मतलब होता है फियरलेस एंड ब्रेव। और उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं ही इज़ एन इंट्रेपिड एक्सप्लोरर, मतलब कि वो बहुत ही रिस्की जगहों पर जो है वो बिना डरे जाता है। या फिर हम कहेंगे शी मेड एन इंट्रेपिड डिसीजन, मतलब कि उसने रिस्की लेकिन बहुत ही ब्रेव डिसीजन लिया। यानी कि उसका डिसीजन कैसा था, तो रिस्की तो था ही, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही बहादुर था। या फिर हम कहेंगे द इंट्रेपिड स्टूडेंट आस्क टफ क्वेश्चंस, मतलब कि स्टूडेंट ने जो है वो बिना डरे डिफिकल्ट सवाल पूछे। सिंपल वर्ड्स में इंट्रेपिड का मतलब होता है जो मुश्किल या फिर रिस्की सिचुएशन में भी नहीं डरता है, पीछे नहीं हटता है, चैलेंजेस को फेस करता है, आगे बढ़ता है, तो उसे हम कहेंगे इंट्रेपिड। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है फियरलेस, ब्रेव या फिर करेजियस। दोस्तों फियरलेस का मतलब होता है निडर, जो बिल्कुल नहीं डरता। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। और करेजियस का मतलब होता है साहसी, जिसमें बहुत ज़्यादा साहस है, बहुत ज़्यादा मतलब कि हिम्मत है, जो रिस्क लेता है। ब्रेव है यानी कि बहादुर है, तो उसे हम जो है वो फियरलेस, ब्रेव या फिर करेजियस कह सकते हैं। एंटनी में हमारे पास है कावर्डली, टिमिड या फिर फियरफुल। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है जो इंसान बहुत ही ज़्यादा सहमा होता है, डर जाता है, डरपोक होता है, तो उसे हम कावर्डली कह सकते हैं, टिमिड कह सकते हैं, फिर फियरफुल कह सकते हैं। जो आसानी से जो है वो मतलब कि पीछे हट सकता है किसी भी चैलेंज से, किसी भी सिचुएशन से। जो डरपोक होता है, जिसे डर ज़्यादा लगता है, तो उसे हम कहेंगे कावर्डली, टिमिड या फिर फियरफुल, जो कि हमारे क्या है, तो एंटीनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द इंट्रेपिड एक्सप्लोरर कंटिन्यूड हिज जर्नी डिस्पाइट द हार्श वेदर कंडीशंस। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि मौसम खराब होने के बावजूद, यानी कि हार्श वेदर कंडीशंस होने के बावजूद दो, जो इंट्रेपिड एक्सप्लोरर है, यानी कि ऐसा एक्सप्लोरर, ऐसा घूमने वाला व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा निडर है, उसने क्या किया कि इतना खराब मौसम होने के बावजूद अपनी जो जर्नी है, उसका जो प्रवास है वो कंटिन्यू रखा। यानी कि वो डरा नहीं, वो पीछे नहीं हटा। तो इस तरीके से आपको समझना है कि इंट्रेपिड यानी क्या होता है। इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सुपरफ्लुइटी। दोस्तों सुपरफ्लुइटी का मतलब होता है अत्यधिकता या फिर अनावश्यक अधिकता। यानी कि सुपरफ्लुइटी का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा हो और एक्चुअली रिक्वायर्ड ना हो। यानी कि जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तब आपके पास अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, तो उसे हम सुपरफ्लुइटी कह सकते हैं। मतलब एक्स्ट्रा चीज़ जो काम की भी नहीं है, बस अननेसेसरीली आपके पास ऐड हो गई है। इस वर्ड में बेसिकली एक्स्ट्रा बियॉन्ड नीड का आइडिया होता है। और सिंपल वर्ड्स में सुपरफ्लुइटी का मतलब होता है अननेसेसरी चीज़, यानी कि एक्स्ट्रा चीज़। सिंपल और भी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं टू मेनी डेकोरेशंस वर सुपरफ्लुइटी, मतलब कि डेकोरेशन इतनी ज़्यादा थी कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रही थी, यानी कि सिंपल डेकोरेशन अच्छी लग सकती थी।
या फिर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो हम कह सकते हैं इन दिस सिंपल डिज़ाइन एक्स्ट्रा कलर्स आर अ सुपरफ्लुइटी, मतलब कि एक्स्ट्रा कलर्स की कोई भी नीड नहीं थी बल्कि सिंपल डिज़ाइन ही अच्छी लग रही थी। या फिर हम कहेंगे फॉर हिम लग्जरी आइटम्स आर अ सुपरफ्लुइटी, मतलब कि वो चीज़ें बेसिक नीड नहीं है, बस एक्स्ट्रा है। यानी कि जो लग्जरियस चीज़ें हैं वो हमारी क्या है, बेसिक नीड नहीं है, उसके अलावा भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन अगर वो हमारे लाइफ में है तो वो क्या है, तो सुपरफ्लुइटी है, यानी कि बेकार की एक्स्ट्रा चीज़ हमारी लाइफ में है लग्जरी आइटम्स। यानी कि सिंपल वर्ड्स में सुपरफ्लुइटी का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा और अननेसेसरी चीज़ों का अवेलेबल होना, तो उसे हम कहेंगे सुपरफ्लुइटी। और ये ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है एक्सेस, सरप्लस या फिर ओवर अबंडेंस। दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया है, इन तीनों वर्ड्स का एक ही मतलब है, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होती है, अधिकता जिन चीज़ों की होती है, अत्यधिकता जिन चीज़ों की होती है, तो उसे हम एक्सेस भी कह सकते हैं, सरप्लस भी कह सकते हैं, या फिर ओवर अबंडेंस भी कह सकते हैं। एंटनी में हमारे पास है डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी, शॉर्टेज या फिर इनसफिशिएंट। दोस्तों डेफिशिएंसी का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही कम मतलब कि कम पैमाने में अवेलेबल है, बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है, जिस चीज़ का मतलब कि थोड़ी कटौती है जिस चीज़ की, तो उसे हम डेफिशिएंसी कहेंगे। शॉर्टेज का भी मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ की कमतरता होना, और इनसफिशिएंसी का भी मतलब होता है जो चीज़ें सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, यानी कि जो चीज़ें मतलब कि ज़्यादा भी नहीं है तो कम भी नहीं है, मतलब कि सफिशिएंट अमाउंट में जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो उसे हम कहेंगे डेफिशिएंसी, शॉर्टेज या फिर इनसफिशिएंट। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द एसे कंटेन्ड अ सुपरफ्लुइटी ऑफ डिटेल्स दैट वर नॉट रेलेवेंट टू द मेन टॉपिक। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो निबंध था, यानी कि जो ऐसे था, उसमें जो है वो मतलब कि यानी कि ऐसी डिटेल्स ऐड की गई थी, ऐसी डिटेल्स उसमें थी जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, यानी कि वो एक्स्ट्रा डिटेल्स थी और वो मेन टॉपिक से बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं थी, यानी कि बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं थी, यानी कि अगर वो वहाँ पर डिटेल्स वैसी मेंशन ना भी करता तो उसके बिना भी काम चल सकता था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि सुपरफ्लुइटी यानी क्या होता है और किस तरह हमें इसका यूज़ करना है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अनकैनी। दोस्तों अनकैनी का मतलब होता है कोई चीज़ अजीब या फिर कोई चीज़ रहस्यमय, तो उसे हम अनकैनी कह सकते हैं। यानी कि अनकैनी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो थोड़ी आपको स्ट्रेंज लगे, थोड़ी अजीब लगे, लेकिन साथ ही साथ सरप्राइजिंगली एक्यूरेट या फिर फेमिलियर भी हो। ये वर्ड जो है वो तब यूज़ होता है जब कोई चीज़ इतनी एग्जैक्ट या फिर अजीब होती है कि थोड़ी क्रीपी या फिर सरप्राइजिंग आपको लग सकती है। सिंपल वर्ड्स में अनकैनी का मतलब होता है अजीब पर हैरान कर देने वाला। जैसे कि हमारे पास कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं, हम कह सकते हैं ही हैज़ एन अनकैनी मेमोरी, मतलब उसकी जो मेमोरी है वो इतनी एक्यूरेट है कि लोग हैरान हो जाते हैं। यानी कि उसकी जो मेमोरी है वो बहुत ही अजीब तरीके से स्ट्रांग है, किसी को बिलीव नहीं होता लेकिन वो हकीकत है। या फिर हम कह सकते हैं देयर वॉज एन अनकैनी साइलेंस इन द रूम, मतलब कि रूम में जो है वो साइलेंस थोड़ा स्ट्रेंज और अनयूजुअल लग रहा था, यानी कि अजीब सा लग रहा था। या फिर हम कह सकते हैं शी हैज़ एन अनकैनी रिजेम्बलेंस टू हर सिस्टर, मतलब वो अपनी सिस्टर जैसी इतनी लगती है कि देखकर सरप्राइज होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब कि हमें जो है वो अचंभा होता है या फिर हमें अजीब लगता है कि वो अपनी सिस्टर जैसी इतनी ज़्यादा अलाइक कैसे लग सकती है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अनकैनी का मतलब होता है स्ट्रेंज या फिर सरप्राइजिंग तरीके से एक्यूरेट या फिर फेमिलियर लगने वाला, तो उसे हम कहेंगे अनकैनी। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों अगर बात की जाए सिनोनिम के बारे में, तो सिनोनिम में हमारे पास है स्ट्रेंज, इरी या फिर मिस्टेरियस। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है कोई चीज़ अजीब होना। स्ट्रेंज या फिर इरी का तो मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही अजीब होना, आपको थोड़ी स्ट्रेंज लगना, और मिस्टेरियस का मतलब होता है रहस्यमय लगना। तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम में हमारे पास है नॉर्मल, ऑर्डिनरी या फिर फेमिलियर। दोस्तों नॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी का मतलब होता है जो चीज़ बिल्कुल साधारण है, सामान्य है, जिसमें कुछ नया नहीं है, और फेमिलियर का मतलब है जो चीज़ें आप जानते हो, आपके आसपास हमेशा से रही है, तो उन चीज़ों को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल, ऑर्डिनरी या फिर फेमिलियर कहेंगे। अब वहीं अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है शी हैज़ एन अनकैनी एबिलिटी टू गेस वॉट अदर्स आर थिंकिंग, यानी कि उसके पास जो है वो एक अजीब सी क्षमता है, एक अजीब सी एबिलिटी है कि वो जान सकती है कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, यानी कि वो दिमाग को पढ़ सकती है एक तरीके से। ये बहुत ही अजीब क्वालिटी उसके अंदर है, यानी कि स्ट्रेंज है, सरप्राइजिंग है, लेकिन साथ ही साथ हकीकत भी है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अनकैनी यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एग्जैस्परेशन।
दोस्तों एग्जैस्परेशन का मतलब होता है झुंझलाहट या फिर अत्यधिक क्रोध आना। यानी कि एग्जैस्परेशन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन या फिर फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग होना। जब आप बार बार सेम प्रॉब्लम फेस करते करते तंग आ जाते हो तो तब हम कहेंगे एग्जैस्परेशन। ये जो है वो एक तरीके से नॉर्मल गुस्सा नहीं होता है, बल्कि अब बस करो वाली फीलिंग होती है। यानी कि जब आप कहते हो ना कि अब बस करो, अब और ज़्यादा नहीं होता मुझसे, तो वो वाली जो फीलिंग होती है जब आप गुस्से में होते हो, साथ ही साथ आप थक भी जाते हो, दिमाग से भी थक जाते हो, तो वो होता है एग्जैस्परेशन। यानी कि सिंपल वर्ड्स में एग्जैस्परेशन का मतलब होता है एक्सट्रीम इरिटेशन या फिर फ्रस्ट्रेशन, तो उसे हम कहेंगे एग्जैस्परेशन। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं ही साइड इन एग्जैस्परेशन, मतलब कि वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि उसने थककर जो है वो मतलब कि एक तरीके से सांस ली। या फिर हम कहेंगे हर कांस्टेंट क्वेश्चंस कॉज्ड एग्जैस्परेशन, मतलब कि उसके बार बार सवाल पूछने के तरीके से जो है वो लोग इरिटेट हो रहे थे, गुस्सा आ रहा था लोगों को। या फिर हम कह सकते हैं पेरेंट्स फेल्ट एग्जैस्परेशन ओवर द मेस, मतलब कि गंदे रूम देखकर जो है वो पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है या फिर वो बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल मीनिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि एग्जैस्परेशन का मतलब होता है इतनी इरिटेशन होना, इतना गुस्सा आना कि आपका जो पेशेंस है, आपका जो सब्र है वो खत्म हो जाता है, तो उसे हम एग्जैस्परेशन कह सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है इरिटेशन, अनॉयंस या फिर फ्रस्ट्रेशन। दोस्तों इसका मतलब होता है, इन तीनों का ही मतलब होता है इरिटेशन। अनॉयंस का मतलब होता है एक तरीके से किसी को सताना, परेशान करना। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा झुंझलाहट आना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, क्रोध आना। तो इन सारे सेंस में हम जो है वो इरिटेशन, अनॉयंस या फिर फ्रस्ट्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है कामनेस, पेशेंस या फिर कंपोजर। तो इनका मतलब होता है, कामनेस का मतलब होता है एक तरीके से शांति होना, पेशेंस का मतलब होता है सब्र होना, या फिर कंपोजर का मतलब होता है आपका मानसिक संतुलन ठीक जगह पर होना। तो उसे हम कह सकते हैं कामनेस, पेशेंस या फिर कंपोजर। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है हिज साइड इन एग्जैस्परेशन व्हेन द कंप्यूटर स्टॉप्ड वर्किंग अगेन। यानी कि जब कंप्यूटर जो है वो फिर से चलना बंद हो गया, फिर से काम करना बंद हो गया, तो उसने जो है वो एक तरीके से गुस्से में थोड़ी थक कर जो है वो एक जोर से सांस ली कि अब बस, अब नहीं होता मुझसे, यानी कि मैं बार बार जो है वो इसे रिपेयर नहीं कर सकता हूँ, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एग्जैस्परेशन यानी क्या होता है और किस तरह हमें इसका यूज़ करना चाहिए। दोस्तों अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले यानी कि आज के लास्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है लॉफ्टी। दोस्तों लॉफ्टी का मतलब होता है ऊंचा या फिर महान। यानी कि लॉफ्टी का मतलब होता है बहुत ही ऊंचा, या तो हाइट में हो सकता है या फिर आइडियाज या फिर स्टैंडर्ड्स में हो सकता है। ये जो वर्ड है वो फिजिकल हाइट के लिए भी यूज हो सकता है और किसी के हाई गोल्स या फिर नोबल थिंकिंग के लिए भी यूज होता है। कभी कभी इसका मतलब थोड़ा प्राउड या फिर डिस्टेंस मेंटेन करने वाला एटीट्यूड भी हो सकता है, जो एटीट्यूड थोड़ा ऊंचा होता है, थोड़ा मतलब कि हाई होता है। हाई एटीट्यूड को हम लॉफ्टी कह सकते हैं। यानी कि लॉफ्टी का मतलब होता है ऊंचा, या तो हाइट में या फिर थॉट्स में। उसी तरीके से हमारे पास कुछ डेली लाइफ के सिंपल एग्जांपल्स है, जैसे कि हम लॉफ्टी माउंटेन्स कह सकते हैं, मतलब कि ऐसे माउंटेन जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं ना, उनको हम लॉफ्टी माउंटेन कह सकते हैं। या फिर अगर हम कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के हिसाब से देखें तो हम कहेंगे शी हैज़ अ लॉफ्टी गोल्स, मतलब कि उसके एम्स कैसे हैं तो बहुत ही हाई है, उसके एम्बिशंस कैसे हैं, उसकी जो मतलब कि उसकी जो लाइफ के गोल्स हैं वो कैसे हैं तो बहुत ही हाई है, उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, तो उसे हम कहेंगे शी हैज गोल्स। या फिर हम कहेंगे ही स्पोक इन अ लॉफ्टी टोन, मतलब कि उसका जो टोन है वो थोड़ा सुपीरियर है, थोड़ा टोन उसका हाई है, यानी कि वो हाई टोन में बात करता है, तो उसे भी हम जो है वो लॉफ्टी कह सकते हैं। तो लॉफ्टी टोन भी हो सकता है, लॉफ्टी गोल्स भी हो सकते हैं, लॉफ्टी माउंटेन्स भी हो सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में लॉफ्टी का मतलब होता है हाइट में ऊंचा, या फिर थॉट्स या फिर स्टैंडर्ड्स में थोड़ा हाई होना, तो उसे हम कहेंगे लॉफ्टी। और ये भी ध्यान रखना है कि आपको ये जो हमारा वर्ड है वो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है एलिवेटेड, नोबल या फिर ग्रैंड। दोस्तों एलिवेटेड का मतलब होता है जो ऊपर उठ चुका है, तो ऐसी चीज़ों को हम जो है वो जो ऊपर वाली चीज़ होती है उसे हम एलिवेटेड कह सकते हैं। नोबल का मतलब होता है महान, और ग्रैंड का मतलब होता है या तो बड़ा या फिर ऊंचा, तो उसे हम कहेंगे एलिवेटेड, नोबल या फिर ग्रैंड। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम में हमारे पास है लो, हम्बल या फिर इन्फेरियर। दोस्तों लो का मतलब होता है नीचे वाला, ओके। अभी हमने पढ़ा था ऊंचा, तो उसका अपोजिट होता है नीचा, जो निचले स्तर का है। हम्बल का मतलब है जो थोड़ा विनम्र है। हम्बल इस सेंस में यूज होता है जैसे कोई झुका हुआ है, यानी कि जब हम किसी के सामने बहुत ही विनम्रता से झुकते हैं तो एक तरीके से हमारी लोनेस वहां पे दिखती है, यानी कि हम जो है वो किसी से रिस्पेक्ट के साथ झुक रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से हम्बल यानी कि विनम्र होना होता है। या फिर इन्फेरियर का मतलब होता है जो निचले दर्जे का है, निचले स्तर का है, निचले ओहदे का है, तो उसे हम इन्फेरियर कहेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है तो एंटीनिम्स है।
अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है शी हैड लॉफ्टी गोल्स फॉर हर फ्यूचर एंड वर्कड हार्ड टू अचीव दैम। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि उसके जो है वो उसके फ्यूचर के लिए, यानी कि उसके भविष्य के लिए जो है वो बहुत ही मतलब कि बड़े बड़े गोल्स है। उसके गोल्स कैसे हैं, तो बहुत ही लॉफ्टी है, यानी कि ऊंचे हैं। और वो जो है वो उनको पाने के लिए क्या करती है, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है, हार्ड वर्क करती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि लॉफ्टी यानी क्या होता है और किस तरह हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।